बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय की जो पेशकश की गई थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान ने भारत के दो तैयारे चंद साल पहले मार गिराए थे, उसके बाद से चाय की ऑफर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ही सुनने को मिलती है कि जब भी भारतीयों से इनकाउंटर होता है तो चाय की ऑफर दी जाती है। चूंकि अभिनंदन को भी चाय पिलाई गई थी पाकिस्तान की, ये अलग बात है कि फिर डिप्लोमेटिकली एक बड़ा दिल करते हुए पाकिस्तान ने वापस कर दिया था अभिनंदन को। अब वैसी ही थोड़ी सी सूरत हाल नजर आई दुबई में, जहां पे दुबई एयर शो 2025 हो रहा है और उसमें मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से लोकली असम्बल्ड, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड यानी उस देसी साख्ता जहाज और जहाज़ों के साथ साथ एम्यूनेशन, मिसाइल और दीगर जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं जहाज़ों में, और एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी गैजेटरी है, उस हवाले से एक नुमाइश जारी है जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है, पवेलियन है, भारतीय पवेलियन भी है, इसके अलावा दीगर ममालिक के पवेलियंस हैं। मकसद मैं आपको पहले भी बता चुका अपने प्रीवियस वीलॉग में कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है आपने, और वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक और उनकी कंपनीज के साथ MOU साइन होते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो JF-17 थंडर समेत दीगर जहाज पाकिस्तान ने जो चीन के इश्तराक के साथ बनाए, वो पाकिस्तान ने डिस्प्ले किए हैं, और पाक भारत कशीदगी जो मई में हुई उसमें भी JF-17 थंडर का कामयाब इस्तेमाल किया गया। हुआ क्या कि भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान के पवेलियन का दौरा किया है और दिलचस्पी ली, आके इंफॉर्मेशन ली JF-17 थंडर के हवाले से। अभी कल जो मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने आपको भारतीय जहाज जो लोकली असम्बल्ड हुआ है, वहीं पे तैयार हुआ है भारत में, तेजास जो है फाइटर जेट, उसके ऑयल लीक की बात की थी। तो लेकिन इस एयर शो में पाकिस्तान के पवेलियन ने अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। जो विजिटर्स आए पूरी दुनिया से, उन्होंने देखा और पाकिस्तान के पवेलियन में और पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं और मिसाइल्स हैं और इसके अलावा दीगर एसेसरीज हैं, उनमें दिलचस्पी ली। तो जब ये भारतीय ऑफिसर्स आए पाकिस्तान के पवेलियन पे, तो वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उनको चाय की पेशकश की। अब दिलचस्प बात यह है कि भारतीय एयरफोर्स के जो मेल और फीमेल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने JF-17 थंडर के साथ तस्वीर भी बनवाई और आंखों का मरकज बना रहा JF-17 थंडर, जो एयर स्ट्राइक्स में इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब एरियल स्ट्राइक्स हुई थी। तो ये जो डेलीगेशन था भारतीयों का, इन्होंने पाक फिजाइया के पवेलियन का दौरा किया और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी हथियारों में दिलचस्पी दिखाई। पाक फिजाइया के पायलट्स ने उनको कहा कि आइए आपको चाय पिलाएं, जिस पर भारतीय फौजियों ने इंतहाई शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और बस पानी पर ही इक्तफा किया। तो पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि कोई मेहमान आ जाए तो हमारी तरफ से वेलकम ही है, और पाकिस्तान हमेशा वेलकम करता है। अब ये जो तस्वीर बनाई गई हैं, ये बड़ी पॉपुलर हुई सोशल मीडिया पे, और जिसमें भारतीय एयरफोर्स जो है, भारतीय फिजाइया के ऑफिसर और एहलकार जो हैं, वो तस्वीरें बनाते हुए नजर आते हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भारत वाली साइड से तनकीद भी की गई कि क्यों बनाई गई हैं और किस तरह जो है ये सिलसिला जो है हुआ। एक सोशल मीडिया सारिफ जो है, उसने एक्स पर ट्वीट की और सवाल किया कि क्या पायलट एक साथ हंस सकते हैं लेकिन क्रिकेटर्स हाथ नहीं मिला सकते। आपको पता है कि पीछे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब मैचेस हुए हैं तो भारतीयों ने जो प्रोटोकॉल्स थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उनको वायलेट किया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, फ़ौज पाकिस्तान हैं, उनका एक इम्पैक्ट आपको हर दूसरे चौथे दिन नज़र आता है। तो अल्लाह करे कि ये इम्पैक्ट ऐसे ही रहे और पाकिस्तानी फ़ौज जो हैं वो अपना मोराल बुलंद करती रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, डेवलपमेंट ये है कि इसी दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की खरीदारी के हवाले से मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। एक दोस्त मुल्क ने दिलचस्पी का इज़हार किया है। ISPR की तरफ से, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से ये बात आई है कि उसमें MOU साइन हुआ है और पाकिस्तान अपने तैयारे बेचेगा। इसी दुबई एयर शो में मारूफ सुपर मुश्ताक ट्रेनर तैयारे जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं।
तो पाकिस्तान का स्टॉल जो है वो एक तवज्जो का मरकज़ बना रहा और उसने पूरा इम्पैक्ट क्रिएट किया। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय स्टॉल था उसके बारे में इतलात यही आई कि वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, ना कंपनियों ने ज़्यादा दिलचस्पी ली है। अब जहां नाज़रीन भारत को सुबकी का सामना है, तनकीद का सामना है, तो दूसरी तरफ उनके अब लीडिंग जो एक्टर्स हैं वो भी सवाल करते हुए नजर आते हैं। इनकी सुपरस्टार और एक्स जो एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उन्होंने एक तकरीब में क्वेश्चन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि बताया जाए कि जी क्यों तैयारे जो है वो इंडिया ने लूज़ किए पाकिस्तान से 6-7 तैयारे, और उन्होंने बड़े बड़े सवाल उठा दिए कि क्या इंडियन साइड की तैयारी नहीं थी और क्या क्यों हावी हो गया पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया के ऊपर। तो अब तनकीद जो है भारत के अंदर खासी हद तक फैल चुकी है और मोदी सरकार जो है वो किसी तरह भी डिफेंसिव होती हुई, वो हर लिहाज से डिफेंसिव और एक अपना दिफाई स्टांस लेती हुई नजर आती है, लेकिन उनके पास कोई अथेंटिक जवाब नहीं है। और आपको पता ही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी बार बार यही कह चुके हैं कि त्यारे गिराए गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा बात आती है कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।